नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो देखिए, प्रतिमा से संबंधित मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर जो सोने की प्रतिमा किसी के पास है तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर जब सोने की प्रतिमा की जो पूजा करता है तो उसकी मृत्यु के पश्चात भी 10 वर्ष तक उसको पूजा का फल मिलता है। तो सोने की प्रतिमा नहीं है, किसी धातु की प्रतिमा है तो आप उसको भी रख सकते हैं। जैसे पीतल भी ठीक होता है, पीतल मेरे पास भी पीतल की ही मूर्ति है। पहले बात मुझे नहीं पता थी, चांदी की हो तो चांदी की भी अच्छी होती, लेकिन कोई भी प्रतिमा रखिए उसमें शेर का मुख बहुत विशेष ध्यान रखिएगा कि शेर का मुख जो है बंद होना चाहिए। तो जब शेर का मुख बंद होता है तो वो दुर्गा देवी जो होती है वो शांत भाव में होती हैं, और जब शेर का मुख खुला होता है तो वो दुर्गा माता रौद्र रूप में होती है। घर में ऐसी दुर्गा मैया नहीं रखनी चाहिए। तो मेरे पास जो माता जी हैं मैं दिखाऊंगी आपको, शेर का मुख उसमें बंद है। और बहुत ही मेरी सौम्य माता जी हैं, बहुत ही प्यारी सी लगती हैं, और घर के लिए ऐसी ही दुर्गा की प्रतिमा होनी चाहिए। नहीं है तो फोटो पर चूनर ऊपर से उड़ा के वो रख सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, गणेश की स्थापना और कलश की स्थापना, माता दुर्गा की प्रतिमा चौकी के लिए, या कोई फोटो हो वो, और एक आप रख सकते हैं भैरव, मतलब भैरव की सुपारी ले लीजिए, उसमें नीले रंग का धागा बांध लीजिए या कोई रील से धागा बांध लीजिए। तो भैरव हमारे क्या करते हैं, वो हमारे जो ये पूजा जो 9 दिनों का जो अनुष्ठान होता है उसकी रक्षा करते हैं। भैरव रक्षक कहे गए हैं। भैरव माता की वैसे भी द्वारपाल है, माता के भवन के द्वारपाल है। जब भैरव की स्थापना कर देते हैं तो वो रक्षक बन जाते हैं। तो भैरव जी का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। दीपक की बात कर लेते हैं। दीपक अगर जो आप अखंड जोत जलाते हैं उसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो अखंड जोत की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। तो कोई ऐसी भी जो है दिक्कत वाली बात नहीं, माता सब समझती हैं। जैसे बहुत लोग बिजी होते हैं तो नहीं जिम्मेदारी ले पाते हैं, तो आप तब तक दीपक जलाइए, लेकिन सुबह शाम दीपक घर में माता के नाम का नवरात्र में अवश्य जलाइए। व्रत भी अवश्य रखिए। दीपक जैसे कि आप घी का भी जलता है, तिल का भी जलाया जाता है, और सरसों के तेल का भी जलाया जाता है। सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे तो शत्रुओं का नाश होता है, शत्रुओं से आपकी रक्षा होती है। और अगर जो आप तिल के तेल का दीपक जलाते हैं तो वंश में वृद्धि होती है। घी का दीपक तो कहना ही क्या, आनंद ही आनंद हो जाता है, श्री में वृद्धि होती है। घी के दीपक में तो क्या मैं बताऊँ, उसकी तो बहुत ही ज़्यादा महिमा। तो माता के एक तरफ चलेगा घी का दीपक, और एक तरफ मतलब माता के जो दाहिना हाथ है उधर घी का दिया जलेगा, और बाएं हाथ की तरफ तिल के तेल का दिया जलेगा। तो आप चाहो तो तीनों जोत जला सकते हो, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। और ये तो हो गई जोत की बात। नहीं तीन जला सकते, 2 तो अवश्य जलाइए। ये तो हो गई जोत की बात। और अब मैं जैसे कि माता को भोग के बारे में, क्या भोग लगाना चाहिए वो भी मैं बताऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और बहुत ही महत्वपूर्ण मैं जानकारी इस चैनल के माध्यम से देती रहूँगी, आप लोगों तक पहुँचाती रहूँगी। लेकिन मैं ये प्रॉमिस नहीं करती हूँ कि मैं इस तरीके से फेस टू वीडियो बना पाऊँगी, मैं पहले बता दे रही हूँ। तो जो भी मेरे पास जानकारी, जितना भी जिस तरीके से मैं पूजा करती हूँ, जैसे कि पाठ की भी चलिए बात कर लेते हैं। जैसे बहुत से लोगों का प्रश्न ऐसा भी होता है कि पाठ, जैसे कि हिंदी में दुर्गा सप्तशती में दिया इसलिए गया है कि आप संस्कृत का अर्थ आप हिंदी में समझिए, कि संस्कृत में जो मार्कंडेय जी ने जो संस्कृत में जो लिखा है उसका मतलब क्या है, वो इसलिए दिया गया। या जो संस्कृत सबको नहीं दिखी आती है, तो जिनको संस्कृत बिल्कुल नहीं आती, मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो हिंदी में पाठ कर सकते हैं दीपक जलाकर। बिना दीपक जलाकर पाठ मत करिएगा, बिल्कुल कोई इसका मतलब नहीं है। मतलब है भी, माता रानी भाव देखती हैं। खैर मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव एक सार है। तो दीपक जलाकर ही पाठ करिएगा। जिनको संस्कृत नहीं आती उन्हीं के लिए हिंदी का पाठ है, बाकी लोग संस्कृत में ही पाठ करें। मंत्रों की शक्ति संस्कृत में ही होती है। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप जो है हिंदी में पाठ कर लीजिए। अगर जो आप नहीं संस्कृत में पाठ करवा सकते हैं तो आप कोई विद्वान ब्राह्मण आप रख लीजिए, तो वो पाठ कर देते हैं। बहुत से पंडित लोग घरों घरों जाते हैं पाठ करने के लिए, वो दक्षिणा लेते हैं और पाठ करते हैं।
लेकिन अगर जो संस्कृत में आप खुद पाठ कर रहे हैं तो उसका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। और मान लीजिए कि उच्चारण भी शुद्ध है, आपको पाठ भी करे, तब भी आप उनका बेटा बनकर ही पाठ करिएगा। और जब बेटा बनकर पाठ करेंगे तो 100 भूल भी माता क्षमा कर देती हैं। उन माता के सामने कभी हमको विद्वान बनकर नहीं जाना चाहिए। उनका बेटा बनकर जब आप पाठ करेंगे, श्रद्धा भाव से पाठ करिए, श्रद्धा भाव से नवरात्रि रखिए, और अवश्य ही जीवन में चमत्कार होते हैं, माता की कृपा मिलती है। और जो भी दुर्गा के भक्त हैं, बहुत से बड़े बड़े लोग दुर्गा माता के भक्त हैं, तो आप उन लोगों को देख लीजिए। हमारे ही राजनीति के फील्ड में बहुत लोग दुर्गा के भक्त हैं, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पर। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, ठीक है, हमको शक्ति मिलती है। शक्ति की जरूरत तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पड़ती है। शक्ति के बिना तो शिव को मैं शिव नहीं कह सकती हूँ ना, तो शिव भी नहीं है कुछ भी शक्ति के बिना, ठीक है। तो शक्ति की जरूरत सबको पड़ती है। दुर्गा की आराधना करने से हमको शक्ति मिलती है, हमको धन धान्य मिलता है। देवी भागवत में लिखा हुआ कि जो लोग नवरात्र नहीं करते हैं वो अगले जन्म में दरिद्र बनते हैं, संतान उत्पत्ति में उनको दिक्कत होती है। जो नवरात्र का व्रत करते हैं उनकी संतान भी अच्छे मार्ग पर चलती है, सद्बुद्धि वाली होती है, अच्छे विवाह होते हैं, अच्छे वर वधू की प्राप्ति होती है, धन धान्य से घर भर परिपूर्ण होता है, वंश में वृद्धि होती है। इतनी ज्यादा नवरात्र की महिमा है कि मैं नहीं बता सकती हूँ। देवी भागवत ने बहुत ज्यादा लिखा हुआ है नवरात्र की महिमा। व्रत अवश्य रखिए, व्रत अवश्य रखिए। और अगर जो मान लीजिए कि बहुत से लोग होते हैं कि जो पूरे व्रत नहीं रह सकते हैं, तो आप आगे पीछे का व्रत रह लीजिए। और आगे पीछे का भी नहीं रह सकते हैं, सप्तमी अष्टमी नवमी का रख लीजिए, तो आपको पूरे नवरात्र करने का फल मिल जाएगा। देवी भागवत में ये भी दिया हुआ है। पूरे रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और पाठ की मैं वीडियो बाद में बनाऊंगी। पाठ कैसे करना चाहिए मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप लोग नीचे विजिट करेंगे, मैं काफ़ी नीचे पड़ी हुई है, या तो मैं लिंक लगा दूंगी तो आप लोग देख लीजिएगा। तो व्रत का, पाठ का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अवश्य व्रत रहिए, जरूर रहना चाहिए व्रत। नहीं पूरा रह सकते आगे पीछे रखिए, नहीं आगे पीछे सप्तमी अष्टमी नवमी का रख लीजिए, पूरा आपको फल प्राप्त होगा। क्योंकि भागवत में ऐसा दिया हुआ, देवी भागवत में ऐसा बताया गया है।